गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल समाचार? मस्त एकदम। हाँ। और कैसी चल रही है स्कूलिंग? बढ़िया चल रही है ना? अब तो प्रमोट हो गए हो। 8 से 9, 9 से 10। क्या? नया क्लास, नया क्लासरूम, नए टॉपिक्स, है कि नहीं? चलो कोई नहीं। वैसे लास्ट क्लास में हम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ लिया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। बताया था ना कुछ? हाँ। पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो ना? क्या करते हो? लोकेशन डालते हो। तो वो लोकेशन जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स है एक्चुअल में। हम किसी भी जगह का प्लेस डाल दिए हैं, वो हमें उसका कोऑर्डिनेट्स बताता है। उस कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हम उस जगह से अपने जो भी सामान ऑर्डर करना चाहते हैं ऑर्डर कर लेते हैं, या आपको कहीं जाना है। ठीक है। आप क्या कर रहे हो? अब तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है। गूगल मैप पे गए, उस प्लेस का नाम डाल दिया हमने। ठीक है। वो प्लेस उस जगह पर किसी कोऑर्डिनेट को दर्शाता है। वैसे ज्योग्राफी में आप लोग ने पढ़ा ही होगा ना, जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स पढ़ा था। तो लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स में क्या था कि सर इस तरह से कर्व्स हैं, क्लियर, और इस तरह से बने हुए हैं। तो ये जो पॉइंट्स होते थे ना, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे ग्रिडिंग के, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाते थे। हर कोऑर्डिनेट्स हर एक अलग पॉइंट्स को दर्शा रहा है, अलग प्लेस को दर्शा रहा है। ध्यान दे, पढ़ाई चल रही है सर। थोड़ा इधर भी देख ले सर, है ना? ये चल रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स जो है ना ये बताते हैं उस प्लेस का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन। जैसे हमारे पास पीसी है, ठीक है, सब में एक आईपी एड्रेस होते हैं। वो एक पर्टिकुलर लोकेशन को दर्शा रहा है कि ठीक है ये सिस्टम इसके थ्रू कनेक्ट है। उसका एक जनरल सा एड्रेस दिया हुआ है, या तो वो अल्फा न्यूमेरिक ले लो या नंबर से ले लो, जैसे भी हम उसे लोकेट कर पा रहे हैं। ठीक है। यही यूज़ है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे डे टू डे लाइफ में यही यूज़ आ रहा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? इट इज़ अ एनालिटिकल ज्योमेट्री। मतलब एनालाइज कर रहे हैं, मतलब जो सराउंडिंग है ना उसको हम एनालाइज कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर लोकेशन में उसका क्या पर्टिकुलर लोकेट कर पा रहे हैं, उसका ग्रेडिंग क्या है। क्लियर? इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग अ कोऑर्डिनेट्स। याद है ना? एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, क्वाड्रेंट 1 2 3 4 पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। वही चीज़ है, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स सिस्टम। ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज इन फिजिक्स में यूज हो रहा है, इंजीनियरिंग्स में यूज हो रहा है, स्पेस साइंस में, रॉकेटरी में, स्पेस लाइट्स में। मतलब हम हर जगह कोऑर्डिनेट्स को यूज कर पा रहे हैं। उससे हम डिस्टेंस निकाल पा रहे हैं, हर चीज़ निकाल पा रहे हैं। अब यहाँ से हमें जैसे प्लेन से जा रहे हैं तो उनको एक कंपास में, ठीक है आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाइए, इतने किलोमीटर जाइए, तो उनको एक कोऑर्डिनेट्स दिया जाता है कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन का कोऑर्डिनेट्स ये है, इसके अकॉर्डिंग आप जाइए, वहाँ आ जाके आप लर्न ऑन कर जाइए। ठीक है। तो ये था हमारे डे टू डे लाइफ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूजेस। नाउ जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है ना वो कार्टेशियन फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? एक एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये देख लो क्या है, एक्स एक्सिस है। फिर वाई एक्सिस भी होगा। चलो थोड़ा कलर कर दे इसको, थोड़े से रंगीन। कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है? हाँ। ये है एक्स एक्सिस। चलो, अब एक्स एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हो गए वो हो गए एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन हो गए वर्टिकल्स वाले ये हो गए वाई एक्सिस। इसको अलग कलर कर देते थोड़ा सा, मस्त लगना भी चाहिए बोर्ड पे, है ना? ठीक। क्लियर? ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एब्सिस का। क्या बोलते हैं? एब्सिस का। ये तो कोई ये जो टर्म यहाँ लिखा हुआ है ना, ये है क्या एक्चुअली में? दिस वन इज द एक्स एक्सिस। और ये जो वाई एक्सिस है ना इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट्स। क्लियर? तो एक्स एक्सिस हो गए एब्सिस का, वाई एक्सिस हो गए ऑर्डिनेट्स। तो मान लो अगर यहाँ पर हम कोई पॉइंट अगर हम लिख रहे हैं, कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, मैंने बोला है सर ये पॉइंट एक्स वाई है, एक्स वाई। तो एक्स क्या रिजेंबल कर रहा है? एक्स रिजेंबल कर रहा है कि ये, गौर से सुनना, एक्स क्या रिजेंबल कर रहा है? एक्स रिजेंबल कर रहा है कि ये वाई से कितना डिस्टेंस पे है।
और y रिजेंबल कर रहा है, x रिजेंबल कर रहा है कि ये y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, और y क्या रिजेंबल कर रहा है कि ये x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। समझ में आया? x कोऑर्डिनेट जो x दे रहे हैं वो बता रहा है कि वो y एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पर है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कभी भी हम लोग डिस्टेंस देखते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। क्लियर? तो ये y एक्सिस पे जितने डिस्टेंस पे वो उसका कोऑर्डिनेट x हो गया, और x एक्सिस से जितने डिस्टेंस पे वो उसका कोऑर्डिनेट y हो गया। क्लियर? तो ये चीजें था, क्योंकि कार्टेशियन सिस्टम में चार अलग अलग क्वाड्रेंट्स होते हैं, चार अलग अलग क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ गौर से देखो, इसमें ये 0 1 2 3 4 5 प्लस में इधर -1 -2 -3 -4 -5 रेस्पेक्टिवली। वैसे ही y एक्सिस के अब चलेंगे, अब जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, और इसी का -1 2 3 4 5 6। इसी का यूज हम लोग आगे क्लास 10th में जब हम लोग लाइट पढ़ेंगे ना, तो लाइट जब पढ़ रहे हैं तो उसमें जो कार्टेशियंस यूज किए जा रहे हैं कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव ले या निगेटिव ले, या हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव ले या निगेटिव ले, हम लोग इसी का यूज करेंगे वहां पर। तो इसको गौर से समझने की कोशिश करो कि क्या हो क्या रहा है। तो सबसे मेन इंटरिम पॉइंट है मेरा ये ऑरिजिन। ऑरिजिन से हम देख पा रहे हैं कि ये किधर जा रहा है। क्लियर? तो पहला क्वाड्रेंट में मेरा एक्स एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। क्लियर? दूसरा क्वाड्रेंट देखो, दूसरे क्वाड्रेंट में जैसे ही आ गए, अब एक्स का वाला पूरा कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहा है? केवल निगेटिव। क्या दिख रहा है? निगेटिव। और वाई का क्या है? स्टिल पॉजिटिव। तो इसमें एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव। अब आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट्स में, थर्ड क्वाड्रेंट्स में चेक करते हैं। एक्स तो भाई निगेटिव था इधर। क्लियर? और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरा? वाई भी निगेटिव। तो एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स हो गया पॉजिटिव और वाई हो गया निगेटिव। बच्चे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो बड़ा लॉजिकल है कि कभी कभी पूछा जाएगा, कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, अब कहेगा सर बताइए इसका एक्स एक्सिस के पर इमेज क्या बनेगा, या वाई एक्सिस से इमेज क्या बनेगा। सपोज मैं एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर ले रहा हूँ कोई, और तो देखो 2 3, दोनों पॉजिटिव लूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लिया मैंने। मैं अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सर इस कोऑर्डिनेट का वाई एक्सिस का इमेज, गौर से देखिए, वाई एक्सिस का इमेज, यानी कि वाई जो है अब इसके लिए मिरर है, इसका इमेज प्लेन मिरर में पड़े थे ना, उसके पीछे वर्चुअल इमेज बनता है। मतलब जितना डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट से है उतना ही उसका इमेज डिस्टेंस होता है। क्लियर? अब ये एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 2 3, अब वाई एक्सिस से इमेज कैसा बनेगा? मतलब जस्ट इसके इस तरफ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का इमेज किधर बन गया? किधर बन गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। कहा बना? सेकंड में, इसके जस्ट इधर। तो कोऑर्डिनेट्स के जो वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वैल्यूज में चेंजेस नहीं आएंगे, बस साइन का मैनिपुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन का। तो सर हम यहाँ 2 3 तो लिख लेते हैं, सर आपने बोला चेंज नहीं होगा, लिख दिया। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। तो थोड़ा सा लाल कर दो भाई इसको, देखो अब आ जाओ, हो गया। तो ये था वाई एक्सिस पे इमेज। अगर इसी में क्वेश्चन पूछे कि सर एक्स एक्सिस से भी तो इमेज बना सकते हैं, तो एक्स एक्सिस पे इमेज बना के देख लेते हैं। तो एक्स एक्सिस में क्या बोले थे? वैल्यूज का कोई चेंजेस नहीं होता है, वैल्यूज के कोई चेंजेस नहीं होता है। तो 2 3, चलो यहाँ भी ले लिया मैंने कोई पॉइंट, 2 ले लिया, 3 ले लिया। अब वाई एक्सिस में, अब इस क्वाड्रेंट में चेक करेंगे पॉजिटिव कौन सा है और निगेटिव कौन सा है। देख लो, एक्स तो पॉजिटिव ही है, एक्स क्या है? पॉजिटिव। वाई क्या है? निगेटिव। तो बस यहाँ निगेटिव कर देने का। तो ये मेरा इमेज वाले क्वेश्चंस, इससे हम सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? अगर इसी का इमेज इस तरह पूछे तो क्या हो जाएगा? बताओ। 2 3 तो होगा ही। साइन बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। -2 -3, बस सिंपल। कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, कष्ट, परेशानी? क्लियर है? ठीक है ना? गॉट इट? आगे बढ़े? चलो।
आगे बढ़ जाते हैं अब थोड़ा सा। अभी हमने बताया कि एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, अब कोई भी पॉइंट, सपोज ये ग्राफ एक कार्टेशियन फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने वाई एक्सिस, ये ले लिया मैंने एक्स एक्सिस, ये ले लिया मैंने वाई एक्सिस। तो अभी तो मैंने बताया कि सर क्वाड्रेंट्स में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो भाई एक्सिस के भी तो कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक्सिस में भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ना। घर में सीढ़ी चढ़ोगे तब ना ऊपर जाओगे, गेट खोलोगे तब ना अंदर जाओगे, बस डायरेक्ट अंदर, पहले आ जाओ लाइन पे, उसके बाद क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो लाइन भी पढ़ लेते हैं, लाइन पे क्या कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं। तो एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस जब आ रहे हैं तो इसमें हो क्या रहा है, सपोज कोई पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट ले लिया, तो इसमें एक्स के कोई वैल्यू तो है। अगर एक्स एक्सिस पे अगर मैंने कोऑर्डिनेट लिया, गौर से सुनना इस चीज को, अगर एक्स एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट ले रहा हूं तो एक पॉइंट उसका वैल्यू एक्स का कुछ ना कुछ होगा, उसका वैल्यू एक्स का कुछ ना कुछ होगा। यानी कि सपोज कोई वेरिएबल ए ले लिया मैंने, और वाई, वाई का वैल्यू, वाई एक्सिस अभी बताया मैंने कि वाई एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, तो वाई क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। वाई क्या होता है, वाई क्या होता है बताओ। अभी जो कोऑर्डिनेट्स लिया था मैंने, ये एक्स वाई, इसमें वाई क्या बताया था कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्या बताया, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। लेकिन जब पॉइंट भाई साहब खुद एक्स एक्सिस पर है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा जी, डिस्टेंस तो हुआ ही नहीं, वो तो उसी पे कौन साइड कर गया, तो डिस्टेंस क्या है, जीरो, क्या है, जीरो। इसलिए भाई साहब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए जीरो, सपोज, तो इसका जनरल फॉर्मूला में आ जाएगा एक्स जीरो। उसी तरह अगर वाई एक्सिस का देखा जाए, किसका देखा जाए, वाई एक्सिस का, तो उसका फॉर्म हो जाएगा वाई जीरो, उसके मतलब क्योंकि वाई के कोई ना कोई वैल्यू तो होंगे, वाई के कोई ना कोई वैल्यू तो होंगे। तो सर वाई के वैल्यू तो ले लिया मैंने, एक्स का वैल्यू, एक्स का क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, याद रखना, एक्स का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्लियर। तो ये जीरो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और वाई एक्सिस पे क्या होंगे। तो ये क्वाड्रेंट्स देख लो, अभी बता दिया मैंने आपको बेसिक रूप में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। चलो अब थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़ना है, मैंने क्या बताया था कि डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए बहुत यूजफुल चीज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब स्पेस में दो पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, एक पॉइंट ये ले लिया, सर इसका डिस्टेंस कैसे मेजर करें, कैसे मेजर करोगे, स्केल है इतना बड़ा, है स्केल तो इतना ही बड़ा लेके चलते हो, कैसे मेजर करोगे जी। तो कोऑर्डिनेट्स, वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स इन द स्पेस, स्पेस में हम उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं, और उस कोऑर्डिनेट की मदद से हम उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस, क्लियर। तो सपोज मेरे पास एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे पी एक्स वन वाई वन, क्या दिया हुआ है, पी एक्स वन वाई वन। दूसरा दिया हुआ है क्यू एक्स टू वाई टू, दूसरा क्या दिया हुआ है, क्यू एक्स टू वाई टू। तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है पी क्यू इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, अगर हम लिखे तो अगर ये हो सकता है पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद पी क्यू को हम अंडर रूट करके वैल्यू निकालेंगे, लेकिन याद रखना डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव। बोलोगे निगेटिव, कहेंगे तुम्हारे पास -5 रुपया है, क्या बोलोगे, कर्जे में है सर, दूसरे का उधारी है मेरे पे, यही बोलोगे ना। लेकिन डिस्टेंस में हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्लियर।
तो हमको मेज़र करने के लिए चलो एक फॉर्म ले लिया मैंने कार्टेशियन का, उसमें ये दो पॉइंट को मैंने प्लॉट कर दिया। क्या करा, दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दिया। अब इसका हम क्या मेजरमेंट चेक कर लेते हैं कि है क्या। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लगेगा वो होगा पाइथागोरस। पाइथागोरस याद है बच्चे? पाइथागोरस क्लास 9th में। सपोज ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ये राइट एंगल होता था, तो होता क्या था, ए बी का स्क्वायर सर, बोलो जी, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही था ना पाइथागोरस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर दोनों को सम कर दीजिए, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो उसी का हम लोग यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे, यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे सर? तो हम पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द लेंथ, हम लेंथ इजिली मेजर करेंगे। कैसे? देखो, यहां से ये है मेरा x2 y2, ठीक है, तो यहां से यहां का लेंथ मेरा दिया हुआ है x2। क्या दिया हुआ है? x2। गौर से देखो, और यहां से यहां का लेंथ है मेरा x1। क्या है? x1। तो ये क्या बचा भाई साहब, यहां से इस पॉइंट का लेंथ दिया हुआ है x2 और यहां से यहां तक का दिया हुआ है x1। तो ये क्या बचा, ये बना x2 माइनस x1 बना। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 होगा। क्यों? ये देख लो, ये परपेंडिकुलर है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पढ़े थे ना? यही चीज यूज करके हम यहाँ से x2 माइनस x1 निकाल लिए। क्लियर? अब आ जाओ, यहाँ से यहाँ का लेंथ चेक कर लेते हैं हम लोग। दिस वन इज y2 एंड दिस वन इज y1। तो बचा क्या मेरे पास, ये क्या बचा मेरे पास, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब देखो मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई QTP। कौन सी ट्रायंगल है? QTP, राइट एंगल एट T, राइट एंगल एट T। अब पाइथागोरस अभी बताया मैंने, रिवाइज कर लो, एक बार लगा लो इसमें कि QT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर, QT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ। यही PQ की वैल्यू चाहिए अपने को, है ना? कैसे निकालेंगे देख लो, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QT। क्या है QT है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। ये है PT ना, बोलो, यही है PT। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। वैल्यू क्या दिया हुआ है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। वही PQ निकालना था। ये लो आ गया आपका PQ का वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। आ गया बच्चे? ये एक जनरल फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स गिवन इन द कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर? समझ में आ गया?